बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का सैंडविच। ये बनाना नहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। बच्चों और बड़ों के सबके फेवरेट होते हैं। वीडियो के अंत तक वॉच कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है। 250 ग्राम चिकन है, इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया। इस तरह से मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया है। क्यूब्स में काट लें या स्लाइसिस में काट लें। इसको हमने मैरिनेट करना है। 250 ग्राम चिकन है। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच जो नमक का शामिल करेंगे, हाफ़ चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स का शामिल करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच इसमें तिक्के मसाले का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 चम्मच दही के। दही से इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और चिकन भी बहुत जल्दी गल जाएगा। 3 चम्मच दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट्स को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल किया है। 15 मिनट हो गए हैं गोश्त को मैरिनेट किए हुए। अब ये चिकन जो है इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसको फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, वाइट कलर का होना शुरू हो जाएगा। और जो हमने इसमें दही शामिल की है वो इसके जो एक्स्ट्रा पानी निकलेगा उससे चिकन बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल जाएगा। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से पका लेते हैं ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। काफ़ी हद तक दही ने पानी छोड़ दिए। इसी दही के पानी में चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद जब चिकन ठंडा हो जाए इसको इस तरह से किसी नाइफ़ की मदद से कटिंग कर लें या हाथ की मदद से इसको रेशे रेशे कर लें। नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस रेसिपी को आप ट्राई करके इसका फीडबैक और प्यारे प्यारे कमेंट्स आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह हमने सारे चिकन को जो है बारीक कटिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं जिनको 2 स्टेप में इस तरह से मैं अंडों को फ्राई कर लूँगी। सिंपल, इसमें हमने कुछ भी नहीं शामिल किया, बस अंडों को हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है। इनको फ्राई करके इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। दोनों साइडें पका के हम इसको ट्रे में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने ब्रेड के 3 स्लाइस लिए हैं। ये सैंडविच ब्रेड है, उसके स्लाइस थोड़े से बड़े होते हैं इसलिए मैंने सैंडविच ब्रेड के 3 स्लाइस लिए हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे मायोनीज़। जितनी आपको पसंद है उतनी आप मायोनीज़ लगा सकते हैं। और इसके बाद अच्छे तरीके से इसको सारे पीस के ऊपर लगा देंगे। मायोनीज़ की आपकी अपनी चॉइस है, जितना बच्चे पसंद करें। कुछ कोई कम मायोनीज़ पसंद करता है, कोई ज़्यादा। ये सॉसेज जो है ना आप अपने हिसाब के से ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको हम सारे पीसेस पे लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे केचप। केचप भी आप बच्चों की चॉइस से और अपनी पसंद से लगा सकते हैं जितनी आपको पसंद है। इसको भी हम अच्छे तरीके से सारा फैला देंगे, पीस पे अच्छे तरीके से लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविच बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर मैंने आइसबर्ग लिए हैं, आप सलाद के पत्ते भी ले सकते हैं। तीनों पीसेस पे हम लगा देंगे और 3 एक्स्ट्रा पीसेस पे मैंने केचप और मायोनीज़ लगा के रख दी है। और नीचे वाली जो पीस है उसके ऊपर हम ये इस तरह से सलाद के पत्ते भी रख सकते हैं। मैंने आइसबर्ग रखी है। अब जो हमने अंडे फ्राई किए थे स्लाइस के मुताबिक अंडा उसके ऊपर रख देंगे। और एक पीस में मायोनीज़ और केचप मैंने लगाई है वो इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर भी हम मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ लगाने के बाद दोबारा से फिर हम जो है ना इसके ऊपर केचप लगाएंगे। और अब इसके ऊपर जो हमने चिकन बना के रखा हुआ है वो रख देंगे। अच्छी तरह से इसकी फिलिंग करेंगे। चिकन भी आपको जितना पसंद है आप इसके मुताबिक इसकी फिलिंग कर सकते हैं। अच्छे तरीके से पूरे स्लाइसिस पे जो है ना चिकन रख देंगे हम।
अच्छी तरह चिकन लगाने के बाद एक सिंपल पीस उठाएंगे, इसके ऊपर हम रख देंगे। सिर्फ 3 लेयर की हमने ये सैंडविच बनाने हैं। और अब सैंडविच हमारे रेडी है, इनकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके किनारे जो है कटिंग कर लेते हैं। बाद में इसलिए कटिंग करते हैं कि इसकी फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। अब इसको सेंटर में कटिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच बनकर रेडी है। अब इस तरह से कोई स्टिक ले लें, उसके ऊपर मैंने खीरा लगाया है, इसके सेंटर में रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का सैंडविच रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।